दोपहर के वक्त हानम की आंख खुली। आज मैं इतनी देर कैसे सो गई, किसी ने उठाया भी नहीं। हानम की नज़र उसके कमरे में लगी वॉल क्लॉक पर पड़ी जहां 2 बजे हुए थे। एकदम से बिस्तर से उठने पर उसका सर चकरा गया। इससे पहले कि हानम गिरती तो शफीक बाहों ने हानम को थामा। बाबा साईं। हानम बेयकीनी से अपने सामने खड़े असद हाकिम साईं को देख रही थी। हानम, मेरी गुड़िया। हानम बेकरार होकर उनके गले लगी। कहाँ चले गए थे बाबा साईं आप हमें छोड़कर? क्यों बाबा साईं? ये दुनिया बहुत बड़ी धोखेबाज है, ये हमें जीने नहीं देती बाबा साईं। प्लीज़ वापस आ जाएं। हम किसी को नहीं बताते बाबा साईं, मगर आपको हर वक्त याद करते रहते हैं। प्लीज़ बाबा साईं, आप हमारे पास वापस आ जाएं, या आप ऐसा करें मुझे अपने साथ ले जाएं। मुझे नहीं रहना यहाँ पर। किसी के सामने ना रोने वाली नूरे हानम उस शफीका गोश में छुपकर बिलक उठी, यहाँ तक कि उसकी हिचकियाँ बन गई। नूरे हानम, मीर असद ने उसे फिर पुकारा। जी बाबा साईं। हानम भी हमतन गोश हुई। मेरा बहादुर बच्चा। उन्होंने हानम के चेहरे पर हाथ फेरा था। नहीं हूँ मैं बहादुर बाबा साईं, मुझे आप चाहिए। नहीं हूँ मैं बहादुर। हानम ने उन्हें ज़ोर से थामा कि कहीं वो उन्हें छोड़ कर न चले जाएं। बाबा साईं, आप मुझे लेकर जाएंगे ना अपने साथ, इस फरेबी दुनिया से दूर? हानम ने किसी ज़िद्दी मासूम बच्चे की तरह फरमाइश करते हुए उनके साथ उनका पुरनूर चेहरा देखते हुए कहा, जो धीमी मुस्कुराहट के साथ नफ़ी में सर हिला गए। बाबा साईं। हानम का गला रूंधा। मेरी नूरे हानम बहुत जिम्मेदार है। अब तुम अकेली नहीं हो मेरी बच्ची। अगर तुम भी मेरे साथ आ गई तो तुमसे जुड़े लोगों का क्या होगा? मेरी एक बात याद रखना मेरी जान, जो होता है उसमें अल्लाह ताला की कोई ना कोई मसलहत होती है, और हमारी आजमाइश। अच्छा मुसलमान तो वही है ना जो अपने रब की रज़ा में राज़ी हो, जो उसके फ़ैसले को दिल से कबूल करे। उसके बालों को धीरे धीरे सहलाते वो उसे पुरसकून कर रहे थे। मेरी बात मानेगी ना मेरी हानम गुड़िया? बाबा साईं। हानम इस बात में सर हिला गई। मैं आपकी हर बात मानूंगी बाबा साईं, आप मुझे छोड़कर मत जाइएगा बस। हानम ने बंद होती आंखों के साथ कहा, मगर जवाब निदार। बाबा साईं, आप सुन रहे हैं ना? मगर अभी भी वहाँ खामोशी थी। बाबा साईं। हानम चीखती हुई उठ बैठी, मगर कमरे में उसके सिवा कोई ना था। बाबा साईं। हानम कांपते कदमों के साथ बेड से उतरी और वज़ू करने के लिए वॉशरूम की तरफ बढ़ी। बेशक सकून तो अल्लाह ही के ज़िक्र में है। नमाज अदा करने के बाद हानम ने दुआ के लिए हाथ उठा लिए। ऐ मेरे पाक परवरदिगार, ऐ मेरे मौला, ऐ मेरे मालिक, ऐ रब्बे रहीम, मुझ पर अपना रहम कर, मुझे बख्श दे। मैं बहुत गुनाहगार हूँ। मेरे गुनाह अपने सोने हबीब के सदके माफ़ कर दे। मेरे दिल में सकून बढ़ा दे। मेरे बाबा साईं को जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमा। मेरी मामा साईं को सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फरमा। उसके रुखसारों से बहते वो शफ़ाफ मोती उसके चेहरे के नूर में इजाफा कर रहे थे। हानिम को अपनी एक दफ़ा की पढ़ी हदीस याद आई। ऐ इब्ने आदम, एक मेरी चाहत है और एक तेरी चाहत है, होगा तो वही जो मेरी चाहत है। बस अगर तूने सपुर्द कर दिया अपने आप को उसके जो मेरी चाहत है, तो मैं भी तो वो भी तुझे दूंगा मैं जो तेरी चाहत है। अगर तूने मुखालफत की उसकी जो मेरी चाहत है, तो मैं थका दूंगा तुझको उसमें जो तेरी चाहत है। फिर होगा वही जो मेरी चाहत है। ऐ मालिक, मुझे तेरा हर फैसला दिलो जान से कबूल है। मुझे इस रिश्ते को निभाने की हिम्मत दे अल्लाह पाक, ताकि मैं रोज़े महशर आपके सामने सुरखरू हो सकूं। जाए नमाज समेट कर हानम कमरे से बाहर निकलकर बैठक में आ गए, जहां जवाद साईं शाइस्ता बेगम से बात कर रहे थे। खुश नसीब हैं वो, हम खुश नसीब हैं जो हमें शाइस्ता साईं जैसी बहन मिली, जिसने हमेशा हमारे फैसलों पर सर खम किया। जावेद साईं भी मुस्कुराते हुए बोले, जब हानम आनसा बेगम के साथ बैठकर उनके शानों पर बाजुओं का हार बना गई। ठीक कहा आपने ताया साईं, खुश नसीब तो मैं भी हूँ जो मुझे इतनी अच्छी और प्यार करने वाली फूफो साईं मिली। आनसा बेगम ने हानम को प्यार भरी नज़रों से देखा। साहिर को भी हानम का सबके बीच में आकर आनसा बेगम को गले लगाना बहुत अच्छा लगा, मगर हानम की सुर्ख होती भूरी आंखें देखकर वो बेचैन हुआ। सिवाय उसकी सुर्ख आंखों से नजरें चुराने के और बेचैन होने के वो कर भी क्या सकता था। अरे मेरी बच्ची, इधर आओ, 2 दिन से तुमसे बात ही नहीं हो सकी। शाइस्ता बेगम फौरन हानम के सर हुई। अरे हानम बच्चे, ये तुम्हारी आंखें क्यों लाल हो रही है? तुम रो रही हो मेरी जान। शाइस्ता बेगम ने उसे गले लगाया। क्या हुआ है नूरे? आगा साईं भी परेशान हुए। कुछ नहीं दादा साईं, आंखों में साबुन जला गया था। हानम ने आंखों को सहलाते हुए कहा, मत छेड़ो और दर्द करेंगी। साहिर सिर्फ दिल ही में सोच सका, सबके दरमियान कह कैसे सकता था। जी, तो सब यहीं पर जमा है, तो मैंने सोचा क्यों ना बात कर ली जाए। कैसी बात शाइस्ता साईं? समीना जवाद साईं ने चाय का कप पकड़ते हुए पूछा।
जी तो बात यह है कि मैं हानम को अपनी बेटी बनाना चाहती हूँ। उनकी बात पर जहाँ साहिर ने मुठ्ठियाँ भींच ली, वहीं दूसरी तरफ अबरार ने भी पहलू बदला। वो नज़रें घुमाकर अलीना को ढूंढ रहा था, जो अभी तक बैठक में आई ही नहीं थी। जी तो शाइस्ता आदि साईं, हानम आप लोगों की ही बेटी है। मुझे पता है कि आप सोनिया और हानम में कोई फ़र्क नहीं करती, ये भी उन दोनों की बहन है। हाला बेगम ने शाइस्ता बेगम की बात को घुमाते हुए कहा, अरे नहीं नहीं हाला, तुम गलत समझ रही हो। मेरा मतलब है हानम को मैं अपनी बहू बनाना चाहती हूँ। अपने अबरार के लिए मैंने हानम को चुना है। मैं तो ये भी पहले करना चाहती थी, मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। खैर, अब भी वक्त सर से नहीं गुजरा। क्यों छोटी भाभी साईं, मैं क्या कहूँ, जो भी फैसला होगा वो मेरी हानम का होगा। अगर उसकी तरफ से इनकार हुआ तो माजरत, मेरी तरफ से भी इनकार है। क्यों आगा साईं, आगा साईं से क्यों पूछ रही हैं आप छोटी भाभी? उनकी तरफ से तो हाँ है। हानम बच्चे आप बताओ। सबकी नज़रें हानम की तरफ मुड़ी, जबकि हानम आगा साईं की तरफ देख रही थी। अभी हानम कुछ कहती, नूरा वहां आ गई। साईं जी कुछ लोग आंसा बीबी साईं से मिलने के लिए आए हैं। आंसा से मिलने? दोनों भाइयों के साथ शाइस्ता बेगम के भी माथे पर बल पड़े। कौन आया है, उन्हें इधर ही भेज दो। आगा साईं ने तशवीश के साथ कहा। अस्सलामुअलैकुम। एक दरमियानी उम्र की लड़की और एक स्याह कोट में आदमी अंदर आए। वकील साहब आप यहाँ? मीर जवाद साईं उठकर वकील के गले मिले थे। जी जवाद साईं, हम एक बहुत ही ज़रूरी काम के सिलसिले में यहाँ हाजिर हुए हैं। जी जी आइए वकील साहब। जावेद साईं भी उठ खड़े हुए। अस्सलामुअलैकुम आगा साईं। वकील साहब सबसे पहले मीर हाकिम साईं के पास जाकर उनसे मिले थे। जी तो कैसे आना हुआ यहाँ? और ये बीबी? आगा साईं ने वकील के साथ खड़ी उस दरमियानी उम्र की लड़की को देखते हुए पूछा। आगा साईं, मेरा नाम शुमाइला है। मैं अंसा हम्माद खान को उनकी अमानत देने आई हूँ। अंसा साईं की अमानत? कैसी अमानत? सब चौंक गए। साहिर ने भी हैरानगी से उस औरत को देखा। शायद वो पहली बार मिल रहा था उस औरत से। आगा साईं, हम यहाँ पर साहिर हम्माद खान के हिस्से की जायदाद उन्हें देने आए हैं। आगा साईं, मेरे ससुर जुबैर खान, जो रिश्ते में हम्माद खान के चचा लगते हैं, उन्होंने धोखे से उनकी जायदाद पर कब्जा कर लिया था, जिसका केस बरसों से चल रहा था। इस जायदाद की वजह से बहुत लड़ाइयाँ हुई, बहुत कत्ल हुए। मेरे शोहर को मेरे ससुर के कामों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उन्होंने बारहा कहा कि ये जायदाद जिनका हक है उन्हें वापस कर दी जाए, मगर मेरे जेठ और देवर हमारे खिलाफ हो गए। यहाँ तक कि मेरे शोहर पर जानलेवा हमला भी करवाया। मेरे शोहर अब हॉस्पिटल में कोमा में हैं। मेरे देवर ने जायदाद की लालच में मेरे बड़े जेठ का कत्ल कर दिया। मेरे ससुर की फैक्ट्री में आग लग गई और वो उसी में जलकर मर गए। यहाँ तक कि उनके जिस्म के मुकम्मल टुकड़े भी नहीं मिल सके। मेरा बेटा पैदाइशी तौर पर माजूर है। ये इतनी सारी जायदाद दौलत कुछ भी मेरे शोहर को दोबारा सेहतयाब नहीं कर सकती, ना ही मेरे बेटे को आम जिंदगी गुजारने दे सकती है। मैंने शुरू में बहुत बार कोशिश की कि मैं कुछ तो कर सकूं। फिर मैंने वकील साहब के साथ राब्ता किया। प्लीज़ आंसा, मुझे और मेरे शोहर को माफ़ कर दो। हम इस वक्त बहुत मुश्किल में, औलाद बहुत बड़ी आजमाइश होती है। मैं इस वक्त बहुत तकलीफ़ में हूँ आंसा। एक तरफ मेरा बेटा और दूसरी तरफ मेरा शोहर। तुम हमें माफ़ कर दोगी तो शायद अल्लाह पाक भी हम पर रहम फरमा दे। प्लीज़ आंसा। शुमाइला उसके सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। इस जायदाद का मैं क्या करूँगी? क्या इससे मेरा शोहर, मेरे माँ बाप वापस आ जाएंगे? आंसा भीगे लहजे में पूछने लगी। साहिर लंबे लंबे डग भरता वहां से सीधा अपने कमरे में आ गया। साहिर की सुर्ख होती सुरमई आंखें देखकर एक लम्हे के लिए तो हानम भी कांप गई और सबकी नज़रों से बचकर खामोशी से उस साहिर के पीछे उसके कमरे की तरफ बढ़ी। ये नहीं हो सकता। कैसे कैसे इतनी आसानी से मेरा मुजरिम मर गया? उसे तो मैंने मारना था, बदला लेना था अपने घर वालों का। साहिर अपने कमरे में पड़ी चीज़ों को पूरी कुव्वत के साथ जमीन बोस कर रहा था। उसका बस नहीं चल रहा था कि वो क्या कर गुजरे। अपने खून आलूद हाथ में पकड़ा ब्रांडेड परफ्यूम की बोतल पूरी ताकत के साथ ड्रेसिंग टेबल के शीशे पर दे मारी, जो छन्नाके की आवाज़ के साथ चकनाचूर होता ज़मीन पर बिखरा। इसी असना में हानम उसके कमरे में दाखिल हुई। कमरे से ज़्यादा साहिर को बुरे हाल में देखकर उसके दिल को कुछ हुआ था। साहिर साईं। हानम बेड की साइड पर बिखरे हाल में बैठे साहिर के साथ ही बैठ गई। साहिर साईं। हानम ने साहिर का जख्मी हाथ, जिसमें तेज़ी के साथ खून बह रहा था। हानम को जब आसपास कोई चीज़ नज़र नहीं आई तो उसने बेडशीट का कोना फाड़कर साहिर के जख्म पर खून रोकने की गर्ज से बांध दिया। साहिर वीरान नज़रों से हानम का चेहरा देख रहा था, जहां उसके लिए वाज़ेह फिक्रमंदी थी।
मुझसे मेरा मकसद छिन गया नूर, साहिर ने कुर्ब के साथ कहा। नहीं, आपका मकसद पूरा हो गया है, हानम ने नफ़ी में सर हिलाते कहा। कैसे पूरा हो गया मेरा मकसद? क्या इन पैसों से मेरे घर वाले वापस आ जाएंगे? साहिर का गला रूंधा था। मैं अपने घर वालों के कातिल को अपने हाथों से तड़पा तड़पा कर मारना चाहता था, मगर वो इतनी आसान मौत कैसे मर गया? जब मैं उसे अपने हाथों से ही नहीं मार सका तो कैसे बदला पूरा हो गया मेरा? कैसे? क्योंकि अल्लाह साईं आपके हाथ उस मुजरिम के गंदे खून से नहीं रंगना चाहते थे। साहिर, हानिम के शाने पर सर रखकर साहिर आंखें मूंद गया। हानिम ने भी उसे पीछे नहीं किया, वो उसका महरम था, और वैसे भी वो उस रिश्ते को दिल से कबूल कर चुकी थी, तो वो कैसे साहिर को हटाती, जबकि सबसे ज़्यादा साहिर को उसी के सहारे की ज़रूरत थी। है शाम तो तारीफ में, तो चैन है तकलीफ में, तुझसे मिला तो पा लिया हर चीज़ में, है ख्वाब तो ताबीर में, माना तुझे तकदीर में, तेरा हुआ इस भीड़ में, इस भीड़ में। आनसा बेगम साहिर के गुस्से से बखूबी वाकिफ थी, मगर हानम को उसके पीछे जाता देख अपना इरादा बदलती अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। क्या हुआ ममा, क्या सोच रही हैं? सोनिया शाइस्ता बेगम को कमरे में मुसलसल इधर से उधर चक्कर लगाते देखकर झुंझला कर बोली। आज जो लोग आए थे उनके बारे में सोच रही हूँ, शाइस्ता बेगम सोफे पर बैठकर बोली। आज कौन से लोग आए थे? सोनिया ने चौंक कर पूछा। बेवकूफ़ लड़की, वो वकील और वो औरत। शाइस्ता बेगम ने सोनिया की अकल पर मातम किया। अच्छा, वो लोग जो खाला की जायदाद के कागजात देने आए थे। वैसे मामा, ये तो बड़ी अमीर पार्टी निकली। अगर खाला का मरहूम शोहर इतना अमीर था तो खाला हवेली क्यों आई, जहाँ उनकी 2 टके की इज्जत भी नहीं है? इसलिए क्योंकि उसके ससुराल वालों और शोहर का कत्ल इसी जायदाद की वजह से हुआ था, और जब यह केस अदालत की तरफ से हल हो गया तो उन लोगों को उनकी जायदाद मिल गई। शाइस्ता बेगम ने गहरी सोच में खोते हुए कहा। हम्माद, तुम कब रिश्ता लाओगे मेरे घर? मैंने पहले ही आगा साईं से अपनी पढ़ाई की जिद करके उनको बहुत मुश्किल से टाला है। अब तो मेरा इंटर भी पूरा हो गया, अब इससे आगे मैंने पढ़ना भी नहीं है, और वैसे भी मेरी छोटी बहन का रिश्ता भी हो गया है। अब मैं आगा साईं को और नहीं टाल सकती। शाइस्ता ने अपनी शॉल से अपना आधा चेहरा छुपाते हुए कहा। यार शाइस्ता, मैं बात करूंगा मोरे और खान बाबा से, मगर एक मसला है। कैसा मसला? शाइस्ता ने हम्माद का वजीद चेहरा देखकर कहा, जिसकी सुरमई आंखों में धूप सी चमक थी। यार, मैंने तुम्हें बताया ना, कुछ लोग हमारी जायदाद पर कब्जा किए हुए हैं। हाँ तो? शाइस्ता के माथे पर बल पड़े। तो ये शाइस्ता के अभी केस अड़ा हुआ है, उसका कुछ नहीं कह सकते। तो क्या हम्माद, सीधा सीधा बताओ। तो ये कि तब तक तुम हमारे छोटे से घर में एडजस्ट कर लोगी? देखो शाइस्ता, तुम फिक्र मत करो, ये केस हम ज़रूर जीत लेंगे। हमारे गांव में बहुत सारी ज़मीनें और हमारी जायदादें हैं, बस थोड़ा सा वक्त लगेगा। कितना वक्त? शाइस्ता के चेहरे की संजीदगी हनूज कायम। 6 माह या साल या 2 साल या फिर इससे भी ज़्यादा, या सारी ज़िंदगी? आगे की बात शाइस्ता ने पूरी की। शाइस्ता, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, तुम्हारी हर फरमाइश पूरी करूँगा, बस तुम मेरा साथ देना। हम्माद और भी बहुत कुछ कह रहा था, मगर शाइस्ता खामोशी से आकर गाड़ी में बैठ गई। शाइस्ता हवेली आई तो हवेली में तैयारियां अरूज पर थीं। भाभी साईं, ये तैयारियां खैरियत? शाइस्ता साईं, अशरफ अदा साईं आ रहे हैं ना कनाडा से? वो कनाडा में थे। शाइस्ता ने फल की टोकरी में से सेब निकालकर दांतों से कुतरते पूछा। हाँ, वो कनाडा में थे। अब तो हमारी आंसा साईं भी शादी के बाद उनके साथ कनाडा चली जाएंगी। शाइस्ता के सेब खाते हाथ थमे थे। अच्छा जी, अब हमारी छोटी आंसा साईं 7 समंदर पार जाएंगी? शाइस्ता ने आंसा के कंधे पर टहोका देकर शरारत के साथ कहा, फिर अपना बैग उठाकर कमरे की तरफ बढ़ गई। अपने कमरे में आकर दरवाज़ा बंद किया और अपना बैग उठाकर जोर से दीवार पर दे मारा। आंसा कनाडा जाएगी? हरगिज़ नहीं। काश मैं उस कंगले हम्माद की बातों में ना आई होती। मैं आगा साईं को शादी के लिए टालती और ना ही आंसा का रिश्ता इतनी अच्छी जगह पर होता। शाइस्ता गुस्से से इधर उधर चक्कर काटने लगी। उसे अपनी बेबसी पर गुस्सा आ रहा था। शाम के वक्त चुपके से बैठक में लगे लैंडलाइन पर कॉल करके शाइस्ता ने हम्माद से हर ताल्लुक खत्म करने का फैसला सुना दिया, और अब हम्माद की वही जायदाद आंसा को मिलने जा रही थी। सारी मेहनत मेरी होती और हर चीज़ आंसा की झोली में डल जाती है, मगर इस बार हरगिज़ नहीं। कहाँ खो गई हैं आप मम्मा? सोनिया ने उन्हें बुलाया। हाँ, क्या कह रही हो? आप कहाँ खो गई हैं? तुम्हारा रिश्ता मैं साहिर के साथ तय करने वाली हूँ, शाइस्ता बेगम ने मकरू मुस्कुराहट के साथ सोनिया को देखकर कहा, जो पहले तो चौंक गई, फिर अपनी माँ की तरह शातराना मुस्कुराहट होंठों पर लिए माँ के गले लग गई। मुझे मंजूर है मामा। मम्मा, मम्मा, इतने में अबरार कमरे में आया। हाँ बोलो मेरे बच्चे। शाइस्ता बेगम अबरार के करीब आई। मम्मा, आपने किसकी इजाज़त से मेरा रिश्ता हानिम के साथ तय किया?
क्या मतलब किसकी इजाज़त के साथ? मैं माँ हूँ तुम्हारी, मुझे किसी की इजाज़त की ज़रूरत नहीं है। शाइस्ता बेगम के माथे पर बल पड़े। नहीं ममा, ये मेरी ज़िंदगी है और मैं उसी के साथ शादी करूँगा जिसके साथ मैंने ज़िंदगी गुजारनी होगी। ममा, ये अलीना की बात कर रहा है। सोनिया ने आग लगाई। तुम अपनी बकवास बंद करो, अबरार धाड़ा था। एक एक मिनट, अलीना कहाँ से आ गई इसमें? अबरार, मेरी बात कान खोल कर सुन लो। तुम्हारी शादी सिर्फ और सिर्फ नूरे खानम के साथ ही होगी। मैं भी आप ही का बेटा हूँ और अब ये फैसला बाबा ही दुबई से आकर करेंगे। पेरिस। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी, ख्याल से अब तक वकील साहब हवेली पहुँच चुके होंगे। जी, मेरे ख्याल से अब तक वकील साहब हवेली पहुंच चुके होंगे। आप ये बताएं, आप कब जा रहे हैं वापस मेरे साथ हवेली? चलें फिर, ठीक हो गया इंशाल्लाह। फिर मैं कल की ही फ़्लाइट बुक करवा देता हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज़। जी, नूरुलैन की आवाज़ पर ज़ारून ने मोबाइल अपनी पैंट की पॉकेट में डाला। किसका फ़ोन था जी? नूरुलैन टेरेस पर ही आ गई। मेरे सीनियर की कॉल थी। तुम बताओ, तुम्हारे बाजू या माथे में दर्द तो नहीं हो रहा? नहीं जी, भूख लगी है। अच्छा, अंदर चलो, मैं कुछ ऑर्डर करता हूँ। ज़ारून नूरुलैन के शाने से थाम कर अंदर लिए उसे बढ़ गया। नहीं जी, आप कुछ घर पर ही बना दें। ओके मिसेस जी, जो आपका हुक्म। साहिर और हानिम को एक ही पोर्शन में बैठे काफ़ी वक्त हो गया था। हानिम का कंधा दर्द कर रहा था मगर वो हनूज बुत बनी बैठी रही। जब साहिर के कमरे का दरवाज़ा खटका तो दोनों को ही होश आया। साहिर उठकर दरवाजे की जानिब बढ़ा जबकि हानिम वहाँ से थोड़ा साइड पर हो गई ताकि आने वाले की नज़र उस पर ना पड़े। साहिर साईं, वो आपको आगा साईं। अल्लाह, साहिर साईं, आपके हाथ से तो खून बह रहा है। सनम साहिर के हाथ पर बंधी सुर्ख पट्टी देखकर बौखलाई। कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ। तुम किस लिए आई हो यहाँ पर? साहिर ने सख्ती से कहा। वो महसूस कर रहा था कि सनम उसके मामलों में काफ़ी दिलचस्पी लेने लगी है। वो आगा साईं बुला रहे थे। क्या? क्या उन्होंने तुमसे कहा कि मुझे बुला लाओ? चेहरे पर हनूज सख्त तासुरात कायम थे। नहीं, वो अदा साईं ने कहा, आज के बाद तो मुझे मेरे कमरे के आसपास भी मत दिखना। जिज्जी। सनम अपने आंसू अंदर धकेलती वहां से दौड़ती हुई मुड़ गई थी। साहिर वापस कमरे में आया तो हनम जमीन पर गिरे कांच के टुकड़े उठा रही थी। मत उठाओ इन्हें, तुम्हें लग जाएगी। साहिर ने उसे रोका। अगर मैं नहीं उठाऊंगी तो आपको लग जाएंगे। हानिम ने उसकी सुरमई आंखों में देखकर कहा। तो लग जाने दो। साहिर भी उसी को ही देख रहा था। लहजे में छुपी अजियत हानिम को अपने दिल में महसूस हुई। लग लेने देती अगर आपसे कोई रिश्ता ना होता, मगर अब आपसे मेरा रिश्ता है और मैं अपने रिश्तों के मामले में बहुत पॉजिटिव हूँ। कांच के टुकड़े साइड टेबल के पास पड़ी बिन में डालकर हानिम उसके पास से होती गुजर गई। साहिर ने एक नज़र उसकी पुश्त को देखा, फिर आंखें बंद करके गहरे गहरे सांस लेने लगा। आगा साईं ने अबरार को साहिर को बुलाने भेजा था मगर रास्ते में ही अलीना को देख अबरार ने सनम को साहिर को बुलाने भेज दिया था। तुम कहाँ थी अलीना? कब से ढूंढ रहा था मैं तुम्हें। मैंने कहाँ जाना है अदा साईं? अदा साईं? अबरार उसके अदा कहने पर हैरान हुआ। तुम मुझे अदा क्यों कह रही हो अलीना? अपने से बड़े कजन्स को अदा साईं ही कहते हैं अबरार। अदा साईं, अलीना ने तहम्मुल के साथ कहा। उफ अल्लाह अलीना, तुम। वैसे आपको मुबारक हो, सोनिया आदि साईं ने बताया कि आपका रिश्ता पक्का हो गया है। सोनिया? अबरार ने दांत पीसे। आपसे एक दरख्वास्त है, आप प्लीज़ हानम को खुश रखिएगा। आप? चुप, एकदम चुप। कोई रिश्ता पक्का नहीं हुआ मेरा। फजूल बोल कर गई है वो तुम्हें। कोई नहीं हो रही मेरी हानम के साथ शादी। गुस्से से पैर पटकता वो वहां से निकल गया। सनम अपने आंसू साफ करती किचन में आई जब नोरा दूध गर्म करके उसमें हल्दी डाल रही थी। ये हल्दी वाला दूध किस लिए? ये सनम बीबी साईं, हानम बीबी साईं ने रखवाया है और साहिर अदा साईं के हाथ पर चोट लग गई है ना, इसलिए। हो गया है दूध तैयार नोरा? इतने में हानम वहां आई। जी हानम बीबी साईं। हानम दूध का कप लेकर किचन से जाने लगी जब उसे अपने पीछे से सनम की आवाज़ आई। आप क्यों जा रही हैं उनके कमरे में? सनम का लहजा संजीदा था। हानम ने उसकी तरफ मुड़कर एक आईब्रो उचकाई। क्यों सनम साईं, अब मुझे तुम्हारी इजाज़त की ज़रूरत है। इस बार हानिम के लहजे में भी नरमी गायब थी। अभी तो नहीं मगर बहुत जल्द पड़ेगी। सनम पैर पटक कर वहाँ से चली गई। उसकी अजीबोगरीब बात पर हानम के माथे पर बल पड़े मगर वो सर झटक कर साहिर वाले पोर्शन की जानिब बढ़ी। हेलो ज़ारून, तू यहाँ पाकिस्तान में? अच्छा, कब? कहाँ आना है? अच्छा, मैं पहुँच जाऊँगा। साहिर की बात ज़ारून से हुई थी जिसने उसे बताया कि वो सुबह पाकिस्तान लैंड कर रहा है। साहिर उसी के बारे में सोच रहा था जब उसके कमरे का दरवाज़ा खटका कर
हानम अंदर आई। एक हाथ में दूध का ग्लास और दूसरे में फर्स्ट एड किट पकड़ी थी। हल्दी वाले दूध से जख्म जल्दी भर जाते हैं। हानम ने आगे बढ़कर दूध साइड टेबल पर रखा और खुद उसके पास सोफे पर जा बैठी। ये कपड़ा खून से भर गया है, इसलिए नई पट्टी करवा लें। नहीं, ठीक है। साहिर ने अपने जख्मी हाथ की मुट्ठी बंद करके खोल कर कहा। मैंने पूछा नहीं, मैंने कहा पट्टी करवा लें। साहिर हानम का ताहुक्मिया बढ़ा अंदाज दिल में उतार रहा था। साहिर की नज़रें उसी की तरफ थीं जो अपने काम में मशगूल उसके हाथ की पट्टी बदल रही थी। हानम की बातों का उसके दिल ही नहीं, दिमाग पर भी अच्छा खासा असर पड़ा था। वो अब रिलैक्स था। दर्द तो नहीं हो रहा? मुझे लगता है स्टिचेस लगवाने पड़ेंगे। जख्म का मुआयना करते हानम ने कहा। हाँ नहीं, तुम बस पट्टी कर दो, मुझे कहीं जाना है। खामोशी से पट्टी करके वो उठी और वॉशरूम से हाथ धोकर वापस जाने लगी। साहिर को उसकी खामोशी बुरी लगी। वो शायद नाराज़ हो गई। उसने सूरत में हानम का हाथ थामा। नाराज़ हो? फ़र्क पड़ता है? हानम का अंदाज इस्तेहज़ाइया नहीं था, मगर सवालिया ज़रूर था। हानम के सवाल पर साहिर को कुछ हुआ। वो क्या बताता जिस दिन उनका निकाह हुआ था। साहिर कितना ही वक्त अपने अल्लाह की बारगाह में सजदा शुक्र बजा लाता रहा था, तो उसे कैसे ना फ़र्क पड़ता। बहुत फ़र्क पड़ता है। वो हानम के पास हुआ। तो फिर अभी कहीं मत जाइएगा। इतना कहकर हानम कमरे से बाहर निकल गई। सनम सनम हानम के पीछे आई। उसे लगा कि साहिर साईं हानम को भी उसी की तरह डांटेंगे, मगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हानम दरवाज़ा खटखटाकर अंदर चली गई। जब 5 मिनट तक हानम बाहर नहीं आई तो सनम गुस्से और बेबसी से वहाँ से चली गई। क्या हुआ सनम साईं, कहाँ जा रही हो? रास्ते में ही उसको सोनिया ने उचक लिया। क्या हुआ है सनम, इतना गुस्सा? गुस्सा ना करूं तो और क्या करूं? मैं जब साहिर साईं को बुलाने गई तो उन्होंने मुझे डांट दिया, मगर जब हानम अदी गई तो उन्हें कुछ भी नहीं कहा। मैं तो तुम्हें पहले ही कह रही थी सनम, ये जो तुम्हारी हानम अदी है ना, वो सिर्फ अपना भला चाहती हैं, वो किसी की सगी नहीं। वैसे साहिर साईं हैं कहाँ पर? कहाँ होंगे? अपने कमरे में हैं। उनके हाथ पर चोट लगी हुई है। अच्छा, मैं देखती हूँ, मेरा मतलब मैं देखती हूँ हानम को वो क्या कर रही है। तुम एक काम करो, जावियार साईं की तस्वीरें हैं ना तुम्हारे पास? लाला साईं की तस्वीरें? जी हैं, मगर उनका क्या करना है? सनम ने नासमझी से कहा। तुम सब घर वालों की नज़रों से बचाकर उसे जनान खाने की तरफ लगा दो। वहाँ हानम के कई चक्कर लगते हैं। खुद ही जब उसकी नज़र उन तस्वीरों पर पड़ेगी तो उसे तकलीफ़ होगी, फिर उसे एहसास होगा कि तकलीफ़ किसे कहते हैं। मगर कैसे सोनिया आदि साईं? अगर किसी ने देख लिया, अगर आगा साईं ने देख लिया तो मुझे छोड़ेंगे नहीं। उन्होंने सख्ती से मना किया है, उनका जिक्र भी ना हो, और तस्वीर तो दूर की बात है। क्यों? ये घर सिर्फ उस हानिम का है, तुम्हारा नहीं है। हम अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकते, या फिर तुम्हें अपने लाला साईं से ज़्यादा हानिम अदी अजीज़ है? सोनिया ने उसका माइंड वॉश किया। नहीं, मैं अभी लेकर आती हूँ उनकी तस्वीर। मामा साईं ने उनके कमरे में लगवानी थी। पैरिस। क्या हो गया एनी, क्यों रो रही हो? जी, क्या आपका जाना ज़रूरी है? हाँ, कसम से मेरा जाना ज़रूरी ना होता अगर, तो मैं कभी तुम्हें इस हालत में छोड़कर नहीं जाता। नूरुलैन। ज़ारून अपनी पैकिंग छोड़कर सीटर पर बैठी नूरुलैन के पास आया। जी, मेरा दिल घबरा रहा है। क्या मैं नहीं चल सकती आपके साथ पाकिस्तान? ज़रूर ले जाता तुम्हें, मगर अभी तुम्हारे लिए सफ़र ठीक नहीं। अच्छा ठीक है, एनी ने क्यूट सा मुंह बनाकर कहा। अब देख लो खुद ही, ऐसे एक्सप्रेशन बनाती हो, बंदा बशर अपना नन्हा सा दिल लेकर कहाँ जाए। ज़ारून ने गाल खींचा उसका। जी चुप करके पैकिंग करें और मेरे लिए पाइनएप्पल पिज़्ज़ा ऑर्डर करके जाइएगा। पिज़्ज़ा विद पाइनएप्पल? ये लड़की मेरा टेस्ट ख़राब कर देगी। क्या कहा? अंदर से एनी की आवाज़ आई। कुछ नहीं मेरी जान, अभी ऑर्डर करता हूँ। कैसे हैं आप सर? ज़ारून अपने सीनियर के गले मिला। अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे, तुम बताओ हमारी बेटी कैसी है? वो भी ठीक है। अच्छा सर, आप तैयार हैं? फ़्लाइट की अनाउंसमेंट हो चुकी है।